नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, पप्पू यादव सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कई तरह की सियासत भी इस पर हो रही है, कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। इन तमाम चर्चाओं और धमकी के बीच भी पप्पू यादव मुंबई गए, सिद्दीकी के परिवार से मिले, सलमान खान से उन्होंने बात भी की और उसके बाद इस तरीके की धमकी की खबर भी आई। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जहां तक मेरी समझ है अपराध वर्ल्ड का, क्रिमिनल का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का की जो मेरी समझ है, पप्पू यादव भले 7वीं बार सांसद बने हैं, पप्पू यादव भले ही अपने उस दौर में अब नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पप्पू यादव अब साधु हो चुके हैं। पप्पू यादव के नेटवर्क की अगर हम बात करें तो आज के तारीख में भी जो नेटवर्क बिहार में उनका है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से की ताकत नहीं है कि पप्पू यादव की तरफ वो नजर उठाकर भी देख ले। उनके शूटर की औकात नहीं है कि पप्पू यादव के आसपास भी फटक जाए। आज भी पप्पू यादव जिस घेरे में चलते हैं, भले पहले से वो अब उस मिजाज में वो उनकी सवारी नहीं चलती है, लेकिन पप्पू यादव के साथ आज भी इतने भरोसेमंद और विश्वसनीय लोग साथ चलते हैं कि आर्म्स निकालते अगर किसी ने देख लिया तो गोली पप्पू यादव पर लगने से पहले वो लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, ऐसे लोग पहले गोली खाना पसंद करेंगे। और अगर गोली निकालते हुए दिख गया तो ये सिद्दीकी का, मुंबई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं है। पप्पू यादव के साथ आज भी इस तरीके की टीम है कि पलक झपकते ऐसे लोगों पर बाज की तरह अटैक कर सकते हैं। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई जो भी फोन करके जो भी पप्पू यादव को धमकी दे दे, पप्पू यादव को डराने की कोशिश करें। पप्पू यादव जिस मिजाज के हैं, पप्पू यादव जिस परिवेश से में पले बढ़े हैं, पप्पू यादव जिस तरीके से क्रिमिनल वर्ल्ड को उंगलियों पर नचाया है किसी दौर में, आज के तारीख में भी बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में पप्पू यादव के साथ क्रिमिनल वर्ल्ड के बादशाह, जो अपने आप को आज भी समझता है, उसका नेटवर्क पप्पू यादव से नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए कि अब राजनीति की तरह ही अपराध में भी जो है सब कुछ बदल गया है। सत्ता समीकरण बदल गया है। हथियारों को लेकर जो बादशाहत पहले सवर्ण कह सकते हैं कि अपराधियों का हुआ करता था, अब वो भी अब दरक चुका है, टूट चुका है। अब अपराध जगत पर भी अब पिछड़ों समाज से आए हुए लोगों का पकड़ बढ़ा है पिछले 15-20 वर्षों के दौरान। भले सूरजभान, अनंत सिंह, आनंद मोहन जैसे लोग आपको नहीं दिखाई दे, मुन्ना शुक्ला, भुटकुन शुक्ला जैसे लोग आपको नाम ना सुनाई दे, रामा सिंह जैसे लोग नाम नहीं आपके चर्चित हो, लेकिन आज के तारीख में अपराध का जो तरीका बदला है ना, उस तरीके में उन लोगों की भी पकड़ मजबूत हुई है। आप सोना वर्ल्ड को ले लीजिए, सोना लूट के वर्ल्ड को ले लीजिए। आज कौन बादशाह है, जरा पता करिए कि वो बादशाह कहाँ का और वो कैसे गैंग चलाता है। किसी लॉरेंस बिश्नोई से कम खतरनाक गैंग उसका नहीं है। ये अलग बात है कि मीडिया में उस तरीके से उस गैंग के बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से सोना लूट का वो गैंग ऑपरेट करता है, अभी कलकत्ता के जेल में है। इस देश का कौन सा ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में जाकर उसने लूट को अंजाम नहीं दिया। लॉरेंस बिश्नोई जितनी ताकत, जितना नेटवर्क अपनी बात करते हैं ना, 600-700, उसके पास उससे कहीं ज्यादा शूटर और सेटर उसके पास है। अगर बात अगर अपराध की होगी तो बिहार से फिर 2-2 हाथ करने की बात कोई अगर सोचता है आज के तारीख में भी, तो हमें लगता है कि सूरज को दीपक दिखा रहे हैं लोग। लॉरेंस बिश्नोई अपने तरीके से आज की तारीख में जो एक नई टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया के सहारे जो अपराध होता है, उसमें भले वो अपनी बादशाहत साबित करना चाहता हो। आज के दौर में भी जामतारा का कहीं कोई
आसपास भी कोई है क्या? जामताड़ा पंजाब में नहीं है ना। हाँ, ये अलग बात है कि ड्रग्स के को लेकर कोई इस तरीके की चीजें कभी नहीं रही है, लेकिन आज भी नेपाल में अगर पप्पू यादव का मिजाज थोड़ा बदला तो नेपाल में जितने भी इनके गैंग के लोग हैं ना, रातों रात छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये जो गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया के इलाके में जो ये जो गैंग थोड़ा पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, और असम के रास्ते जो हथियार की तस्करी वो करते हैं, जो पकड़ाया था आपका गोपालगंज में पकड़ाया था, कहाँ असम में उल्फा से लेके जो वहाँ के उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, उन्हीं से आर्म्स ले रहा है ना वो, और वो रास्ता पूर्णिया होकर है। 2 दिन खाली रैकी कर पर दिमाग अगर पप्पू यादव लगा दिया ना, तो लॉरेंस बिश्नोई को जितने भी तरह के आर्म्स सप्लाई है ना बिहार के नेपाल के रास्ते, सारे जगह जो है बैरियर लग जाएंगे। पप्पू यादव को बहुत हल्के में ले रहे हैं, पप्पू यादव को लोग हल्के में ले रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले तो और हल्के में ले रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कब कहाँ किस समय किस दौर में कहाँ से उठ जाएंगे। पप्पू यादव का आज भी नेटवर्क इस तरीके का है, शायद वो उसकी समझ उनको नहीं है। आज मुंबई पहुंचकर अगर वो सिद्दीकी से वो मुलाकात कर रहे हैं, सलमान खान से बात कर वो ट्वीट कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको हल्के में मत लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि अब सियासी मूड में ज़्यादा दिखते हैं पप्पू यादव, अब आपराधिक मूड में कभी बहुत कम दिखते हैं। लेकिन आज के तारीख में भी जिस तरीके से उनका अंडरवर्ल्ड चलता है ना, लोगों को शायद पता नहीं है। और बिहार के अब बड़े बड़े मीडिया हाउस में जो लोग हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि पप्पू यादव का नेटवर्क अभी भी उस तरीके के नेटवर्क से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुआ है। साधु संत उनके लिए है जो सामने वाला साधु संत है, और जो अपने आप को डॉन समझता है ना, पप्पू यादव आज भी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में जरा जाकर पता करिए, बहुत पिंटू यादव, चिंटू यादव क्रिमिनल बना, लेकिन कोई पप्पू यादव से नज़र नहीं मिला सकता है, पप्पू यादव की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। हाँ, अब मिजाज बदल चुका है, अब राजनीतिक मिजाज में कुछ ज़्यादा रहते हैं, उसका लाभ शायद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लेने में सफल हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर उनको मारने की अगर रैकी होगी या उनको निशाने बनाने की कोशिश होगी, इस भ्रम में मत रहिए कि दिल्ली में उनका क्या नेटवर्क है। दिल्ली का नेटवर्क मुझे पता है, कोई स्पेशल सेल जो दिल्ली का स्पेशल सेल है, अगर उसमें कोई पुलिस अधिकारी उस दौर का अगर या आज के दौर का भी अगर कोई IPS अधिकारी वहाँ हो तो जरा उससे पूछ लीजिए कि पप्पू यादव का क्या नेटवर्क है। और सवाल है कि सरदारे का दमादू भी है ना भाई, बहुत आसानी से लॉरेंस गैंग जिस तरीके से धमकी देके अपने आप को समझ रहे हैं कि पप्पू यादव को निपटा देंगे, जब तक पप्पू यादव सियासी मूड में है तभी तक लॉरेंस अहमदाबाद के उस जेल में भी सुरक्षित है। ये मत समझिए, इनके चाहने वाले और इनके जो नेटवर्क, भले अब वो उस नेटवर्क के सहारे वो उस सियासत को साधते नहीं हैं, नेटवर्क में कोई कमी नहीं हुई है। कभी आसपास पप्पू यादव के पास जाइए, उनके आसपास जो लोग रहते हैं जरा उन पर भी कभी नज़र उठाकर देखिए और उनका इतिहास खंगालिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अपराध के जगत में अगर बिहार के किसी डॉन को कोई अगर धमकी दे तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि सूरज को दीपक दिखा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। भले राष्ट्रीय मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई के कई से कई किस्से चलाए जा रहे हैं, कभी पप्पू यादव के भी कि उस दौर की कहानी सुना दीजिए, समझ में आ जाएगा कि 40 मुकदमे वैसे ही नहीं झेल रहे हैं पप्पू यादव।